15 मिनट निकाल करके और सिर्फ आपने अपने अंदर के शोर को सुनना है और अंदर के दिमाग के उधम को देखना है, सिर्फ देखना है, उसको रोकना नहीं है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। कोई विचार शून्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो और कोई सवाल या आज का सेशन आप बंद करें? कोई रेज्ड हैंड है? ओके, और कोई हाथ नहीं दिख रहा मुझे, कोई सवाल नहीं। अगली बार के लिए सवाल आप लोग रेडी रखना, और जो मैंने होमवर्क दिया है 15-15 मिनट ट्राई करना। बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत प्यारा सा एक्सरसाइज, और ये पहली सीढ़ी है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट सीढ़ी है ना कि इसको अगर आप लोग मानोगे, इस पे चलोगे, तो देखना कि आगे मजा भी बहुत आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप सीढ़ियां चढ़ते जाओगे आध्यात्मिक इसके। कोई बोल रहा था कुछ? भैया एक छोटा सा क्वेश्चन था, लाइक जो कि 15 मिनट्स का जो हमें वर्क दे रहे हो, दैट्स फाइन, और लेकिन उसमें अभी आपने बोला कि हमें वी हैव टू ऑब्जर्व ओनली, और अभी हमें रिएक्ट नहीं करना है, बस आता है जाता है, जो हो रहा है होने दो। बट आपका ही एक पॉइंट अभी था, एंड दैट्स वेरी ट्रू, कि कई बार ऐसा होगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पर हम फंस जाएंगे, देन वो मल्टीप्लाई, मतलब वी गो डेप्थ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ओनली, कई बार होता है। तो अब अगर हम उस पे ही 50, एंड यू नो देयर आर सम मैटर्स में 15 मिनट्स नहीं, हाफ एन आवर भी चले जाएंगे, तब भी वो कम ही लगेगा। तो हाउ टू डिस्कनेक्ट एट दैट पॉइंट फ्रॉम दैट पॉइंट, सो दैट कि अगर हम डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो अगेन इट्स आवर रिएक्शन। अब मैं वी नीड टू नॉट टू डू इट, तो उसमें हम कैसे निकले वहां से? बता रहा हूं। सोनू, आपने साइकिल चलाना सीखा है? तो उसमें क्या होता है, कई बार हम गिरते हैं, या तो हम क्या करते हैं, साइकिल चलाना छोड़ देते हैं, नहीं, फिर शुरू करते हैं। राइट राइट, यस। इसमें भी वही करना, गिरेंगे ठीक है, जैसे ध्यान आएगा, अरे ये तो हम गिर गए, फंस गए, तो वो एक अवेयरनेस आ रही है ना कि अरे हम गिरे। ऐसे ही तो हम पकड़ते हैं थॉट्स को, ऐसे ही तो हम पकड़ लेते हैं गुस्से वाली बात को, और हम गुस्से में आ जाते हैं। जो यहाँ पे होगा ना, वही आपकी लाइफ में हो रहा है, जो इन 15 मिनट में होएगा ना। yes. और जिस थॉट को आपने पकड़ा ना, याद रखना उसको, आप लाइफ में उसी थॉट को बार बार पकड़ते हो। ये 15 मिनट आपको क्लू दे देंगे आपके लाइफ की। वहीं पे गिरोगे आप हर बार। ओके, तो आइडेंटिफाई तो हो जाएगा कहाँ गिरते हो। यस, वही आपका नशा है, उसी नशे से मुक्ति चाहिए। तो हम इस 15 मिनट में कोई इलाज थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कहाँ गिरते हैं, कौन से नशे हैं हमारे। ये नशा हमने पकड़ लिया है, जिससे कि हमें इस नशे से हमको छूटना है। तो पहले आइडेंटिफाई करें तो हमारा कौन कौन सा नशा है, तो गिरेंगे तभी तो पता चलेगा, वो इस चीज को करने से हम गिरते हैं, यहाँ पे गिरते हैं, ये चीज हमको गिराती है। कई बार भी अभी हमने जैसे बात की थी, लाइक अभी बात आपके ड्यूरेशन में ही था कि लाइक कई बार हमारे पेंडिंग वर्क्स भी हमें दिखाएंगे, अरे यार अभी ऑफिस का ये काम, अच्छा अभी ये भी प्रेजेंटेशन बनाना, अच्छा ये भी करना है। सो बिकॉज जब आप काम होने की कोशिश करते हो, ऑब्जर्व करते हो, ये सब भी डेफिनेटली आएगा, और उस समय ज्यादा याद आता है जब आप शांत बैठते हो कि अरे हमें ये भी काम, पेंडिंग काम ज्यादा दिखते हैं। तो उस समय फिर हमें डिस्कनेक्ट करके निकलना है या जस्ट उसको भी होने देना है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि आप शांत होने की कोशिश करो, क्योंकि फिर वो गोल सेटिंग हो जाएगी। मैं गोल नहीं सेट कर रहा हूं, यहाँ कोई गोल सेटिंग नहीं करनी है। अगर आपने गोल सेट कर लिया तो फिर आप रिलैक्स नहीं कर सकते। हमारा कोई गोल ही नहीं है। हम तो जैसे थिएटर में बैठ के मूवी देखते हैं या स्टेडियम में बैठ के मैच देखते हैं ना, ड्रिफ्ट तो करना है। हाँ, सिर्फ देखना है, ड्रिफ्ट। हाँ, जैसे नदी में बहते बहते जाओ। हाँ, तो वहां पर बस बैठ के हमको शो एंजॉय करना है 15 मिनट। हम फंसते हैं मतलब हम गिरे, उस पॉइंट को नोट कर लेना। जब 15 मिनट खत्म हो गए तो उस पॉइंट को नोट कर लेना, कौन सी पॉइंट पे तुम फंसे थे। और तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ का या तो दुख का या एम्बिशन का पॉइंट वही है।
वो पॉइंट जब भी आता है तो तुमको दुख होता है या तकलीफ होती है या गुस्सा आता है, या वो पॉइंट जब भी आता है तो तुम अपने एम्बिशन के जोर में फंस जाते हो। और उसको लिख लेना, लड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हम ऑब्जर्व करेंगे। और बहुत मजेदारी वाली ऑब्जर्वेशन होगी, और सबको कह रहा हूं कि जहां जहां आप गिरो, जिस जिस थॉट पे आप फंस गए ना, उस थॉट को लिख लेना कागज पे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि ये सेम थॉट बचपन से लेकर के इंसान बुढ़ा हो जाता है, गिरता वहीं पे है। आत्मा सीखती नहीं है जल्दी। तो ये 15-15 मिनट ना सिर्फ शांत बैठना है, और ये तुम किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, ये अपने लिए कर रहे हो, और देखना मजा भी बहुत आएगा। कभी गुस्सा भी आएगा, दैट्स परफेक्टली फाइन, वो ह्यूमन इमोशंस। हमने लड़ना नहीं किसी भी चीज से। बिल्कुल नहीं सोचो कि इसमें कोई गोल है कि तुमने शांत होना है, या तुमने ये करना है, या तुमने विचार शून्य होना है, ये सब कुछ भी नहीं है। तुमने सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है। और मैंने एक चीज बोली कि खुली आंखों से ऑब्जर्व करो दुनिया को विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व, या बंद आंखों से अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, और अपने अंदर जो शोरगुल चल रहा है उसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करना एक अपने आप में बहुत बड़ी स्पिरिचुअल क्वालिटी है, और ये ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस से, ऑब्जर्व करने की आदत से आपकी थर्ड आई अपने आप खुलनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। देखो, देखने में और ऑब्जर्व करने में फर्क है। देखने में आप आंख गड़ा के देख रहे हो, और ऑब्जर्व करने में आप न्यूट्रली चलने दे रहे हो जो भी हो रहा है। तो आपने न्यूट्रली चलने देना है, आंख गड़ा के भी नहीं देखना है, चलने दो। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन चलने दो, किसी चीज के बीच में नहीं आना, चलने दो। गुस्सा भी आता है, चलने दो, लड़ो नहीं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करो। कोई नेगेटिव थॉट आता है, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करो, ठीक है। और जो भी चीज आ रहा है उसको आने दो, उसको पकड़ना नहीं है। तुम पकड़ोगे नहीं तो वो चीज निकल जाएगी, वो चली जाएगी, वो थॉट चला जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। हम पकड़ लेते हैं तब वो रुक जाता है, और तब हम अनजाने में उसको एनर्जी देने लगते हैं। जैसे हम हमारा इमोशन आए, हम उस चीज को एनर्जी देने लगते हैं। तो हमने पकड़ना कुछ भी नहीं है, आने दो। कुछ भी आता है, बुरे से बुरा आता है, अच्छे से अच्छा आता है। अच्छे को भी मत पकड़ लेना। कोई बड़ा अच्छा थॉट आ गया, तुम हॉलीडे में हो थाईलैंड में, मैं एक बात कह रहा हूं, कोई अच्छा थॉट आ गया, उसको भी नहीं पकड़ना, जाने देना। पकड़ना कुछ नहीं, हमने सिर्फ देखना है। आने दो ना, कितने भी थॉट्स आने दो, लाखों थॉट्स आने दो, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने बस देखना है। कोई गोल नहीं है, हम किसी एंड की तरफ नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। देखो, एक होता है पानी में तैरना, और एक होता है पानी में फ्लोट करना। तुम फ्लोट कर रहे हो, पानी की लहर जैसे आई, जैसे गई, जिस डायरेक्शन में गई, जहां गई तुमको लेके गई, तुम सिर्फ फ्लोट कर रहे हो मजे में। जब तुम तैरते भी हो ना, तो तुम अपनी एफर्ट डाल रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो। मैं वो सबकी कही नहीं रहा, तुम पानी में लेटे तैर रहे हो। साइंस भी कहता है कि जो सबसे रिलैक्सिंग है ना, वो पानी के ऊपर फ्लोट करना। सबसे थेराप्यूटिक जो एक्सरसाइज है ना, वो पानी के ऊपर फ्लोट करना। तो इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं डालनी। 15 मिनट बैठना है, चलने दो जो भी चल रहा है, आंखें बंद करके बैठ जाओ और चलने दो। इससे ये होगा ना कि जब सब लोग ये करेंगे ना, तो जितनी बातें मैं बताऊंगा ना, उसकी समझ भी थोड़ी और गहराई से आएगी। और मैं चाहता हूं कि एक हैबिट बना लो 15 मिनट दिन का ना, सिर्फ ये करना है कि ये हमको अपने शोरगुल को सुनना है, अपने दिमागी उथल पुथल को देखना है, बस दैट्स इट। आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश करना है। और इसीलिए मैंने ज्यादा टाइम नहीं बोला, 15 मिनट अलार्म लगा के बैठो, टाइम करके, बस 15 मिनट। मजा भी बहुत आएगा। और इसमें कोई ये नहीं है, सुबह करना हो सुबह कर लो, दोपहर को करना हो दोपहर को कर लो, शाम को करना हो शाम को कर लो।
सोने से पहले करना हो सोने से पहले कर लो, उठने के बाद करना हो सुबह में तब कर लो, टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आज तुमको दोपहर में टाइम मिला तुमने दोपहर में कर लिया, कल शाम को टाइम मिलता है शाम को कर लेना, परसों रात में टाइम मिलता है रात में कर लेना। तो जिस 15 मिनट तुमने 24 घंटे में किसी भी टाइम पे निकाल के कोशिश करके ये करो, ठीक है। जिस थॉट पे उलझते हो उसको बस नोट कर लेना, कोई जरूरत नहीं कि तुमको पब्लिकली बताने के लिए कहूंगा मैं उस थॉट को, ये तुम्हारे लिए उसको नोट कर लेना। कोई भी थॉट हो सकती है और सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है, बस उसको नोट कर लेना, जहां भी उलझते हो उसको नोट कर लेना। थैंक यू भैया। हाँ, और कोई सवाल, कोई हाथ तो नहीं दिख रहा मुझे। शिल्पा कुछ बोलना चाहती है? तो आज का हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं, ठीक है, और फिर होमवर्क सबको याद है अगली बार के लिए, और फिर हम लोग बातचीत करेंगे। एंड थैंक यू सब लोगों को आने के लिए, सुनने के लिए और इतनी देर बैठने के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।